अक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख, शांति, रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार का प्रयोग करेंगे। आपको पता है आजकल मानसून का समय चल रहा है। इस मानसून के समय में एक खास प्रकार की विधि होती है, अगर ये हम करते हैं तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो पहला प्रयोग तो इसका यही है कि मानसून का जो पानी है एक तांबे के लोटे में आप भर लें। यह आपके बहुत काम में आता है। आप अपने छत में कोई ऐसी जगह पर जो सीधा पानी आता हो, उस जगह पर तांबे का लोटा रख दें और उस जगह पर तांबे का लोटा रखने के बाद उसको भरने दें। भर जाए वो आपको काम में आएगा। इसके अलावा भी दूसरा भी तांबे का लोटा रख लें, अगर वो भर गया तो ये आपको बहुत काम आएगा। याद रखिए, कोई आपके छत से टपकता हुआ पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेचुरल जो पानी आ रहा है मानसून का, वो पानी लेने की ज़रूरत है। तो वो पानी ले लें, ये आपके बहुत काम में आता है। तो पहली बात तो यही मैंने आपको बता दिया। बाद में मैं आपको बताते रहूँगा कि आप कभी कभी होता ना, मानसून ख़त्म हो गया लेकिन वो पानी कभी कभी काम आता है। लेकिन फिर भी मानसून का पानी आप ले लें, एक लोटा, और भर लें। और भरने के बाद आपको करना क्या है, आज का प्रयोग इसी विषय पर है। कहने का मतलब ये है कि हम धन के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत भाग दौड़ करते हैं। आज का मनुष्य अपने जीवन को सुखमय जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को सुखी रखने के लिए, नए नए सुख को प्राप्त करने के लिए बेहिसाब मेहनत करता है, प्रयत्न भी करता है, कोशिश भी करता है, हर तरीके से। कुछ लोग तो होते हैं भाग्यवान जो सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सफल हो पाते हैं। तो टेंशन में, तनाव में, निराश में उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो ऐसे में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए ही है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आने वाली अड़चनें होती हैं कि आपका बॉस के साथ नहीं जम रहा है, कुछ इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। आपकी जो उन्नति होने वाली है, पदोन्नति होने वाली है, उनमें अड़चन आ रही है। आपके जो सहपाठी हैं, आपके साथ में रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं, इनसे आपका नहीं जम रहा है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं। आप नौकरी की करने के बाद बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कंपटीशन बेहिसाब है, नेगेटिव कंपटीशन चल रहा है, कोई न कोई उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, ग्राहक से मनमुटाव हो रहा है, कोई केसेस चल रहे हैं, धन से रिलेटेड, आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सी उथल पुथल चल रही है काम धंधे में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पैसा, कहते हैं ना कि 100 रुपया आप कमाते हैं तो 110 रुपया खर्चा होता है। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसका मतलब वेल प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, एक प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इसको रोकें, कैसे करें। कर्ज लिया है, दे नहीं पा रहे हैं। आपने किसी को दिया है, वो आपको नहीं दे पा रहा है। बहुत सी अड़चन, यानी इसी के चक्कर में जिंदगी व्यतीत होती चली जाती है, जिसको कहते हैं भौतिक अड़चनें। उन अड़चनों को सॉल्व करने के लिए ये विशेष प्रकार का प्रयोग है जो मानसून में किया जाता है, बरसात के मौसम में किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि बरसाती पानी एक लोटा आप रख लो, उसके बाद अपने सामने माता लक्ष्मी की फोटो रखें। माता लक्ष्मी की फोटो रखें तो बस एक छोटा सा फोटो फ्रेम करवा लें। छोटा सा फोटो इंटरनेट पे मिल जाएगा, दुकानों में मिल जाता है फोटो माता का। तो वो रखने के बाद लाल कपड़े के ऊपर वो फोटो रखें। फोटो रखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बरसाती पानी से उसको फ्रेम को आपको धोना है।
बरसाती पानी से आपको धोना है। पहला काम बरसाती पानी से धो के फिर उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डाल के धोना है। फिर उसमें गाय का थोड़ा दूध डालो और फिर धोना, यानी 3 स्टेप्स होंगे। पहला पानी बरसाती पानी से आप धोएंगे, उसके बाद उसी पानी में थोड़ा सा गोमूत्र डाल दो, 2-3 बूंद, उससे धो लो। और तीसरा जो फार्मूला है वो उसमें गाय का थोड़ा सा दूध डाल दो और उससे वो अच्छी तरीके से फ्रेम धो लो। ये फ्रेम अब क्या होता है, उस पानी में 3 चीजें मिल गई, एक तो बरसाती पानी, थोड़े से गोमूत्र, उसके बाद गाय का दूध। ये 3 चीजें उस पानी में मिल गया है लोटे में। अब उसको अपने सामने रखो और रखने के बाद सेम तरीके की एक मुद्रा लगाओ, सुपड़ी मुद्रा लगाओ। यहाँ पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करो, यानी जोर से सांस खींचो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदरी स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदरी स्वाहा। ये मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदरी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदरी स्वाहा। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी ये आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। यही मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है, बिना माला के ये मंत्र का जाप करो 10 मिनट तक। 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। और ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दो, फल या भोजन दान कर दो। अब क्या होता है, ये जो एक लोटे का जो पानी है, ये आपको करीब करीब 15 दिन 20 दिन काम आता है सामान्यतः। और ये माना जाता है अगर इसको आप कम कम डाल के 2 महीना निकाल लो तो ये माना जाता है कि जब तक लोटे का पानी खत्म नहीं होता, यानी खत्म होते होते आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको धन से रिलेटेड जो विघ्न है वो भी उसी हिसाब से कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें कैसा है, जैसे आचमनी का चम्मच है वो डालना है, उस तरीके से आपको करना है। तो करीब करीब 1-1.5 महीना या 2 से 3 महीने तक ये चलता है। एक लोटे का पानी 2 से 3 महीने तक चलता है। तो ये माना जाता है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो विघ्न थे, कर्ज से रिलेटेड कोई अड़चने थी, कोई इस तरह की जो चीजें हैं, उनके हिसाब से पॉजिटिव समाचार आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रास्ते निकलने शुरू हो गए हैं। बहुत खास बात है। तो इसलिए मैंने कहा बरसात का पानी आप जमा करके रखो, ये आपके बहुत से कामों में आता है। तो जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए निकलो, 1 चम्मच आप वो फ्रेम के ऊपर डाल दो, बस फ्रेम के ऊपर जो कांच का फ्रेम बना हुआ है माता लक्ष्मी का, उसके ऊपर 1 आचमनी चम्मच आप डाल दो, हाथ जोड़ लो, विश करो और जाओ अपने काम से। बस इसी तरीके से रोज करना है। लोटे का पानी खत्म होते होते आपको कोई अच्छे समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा जैसे जैसे लोटे का पानी खत्म हो रहा है वैसे वैसे आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होनी शुरू हो गई है, उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। ये बहुत 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 काम में आता है। याद रखें, ये प्रयोग जीवन बदलने की शक्ति रखता है। तो ये प्रयोग आप करके रखें। इसलिए आज से ही बरसात की तैयारी करें और जब भी बरसात हो उसके पानी को जमा करो। ये बहुत काम में आने वाली चीज है, बहुत से कामों में आती है। तो याद रखें, आपके पतरे से, आपके सीमेंट का पतरा है या आपके घर से जो पानी बरसात का नीचे बह रहा है वो पानी भरने की जरूरत नहीं है। आपको वो पानी का इस्तेमाल करना है जो नेचुरल आ रहा है। तो आकाश के नीचे, छत के ऊपर ऐसे आप लोटा रख लो, वो पानी भरता रहे, वो चीज करें। इस तरीके से 1 लोटा 2 लोटा आप भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, 1 बाल्टी पानी भर लेते हैं, अच्छी बात है। अभी मैं 2-3 प्रयोग इसी के ऊपर बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ये आपको बहुत काम में आएगा। लेकिन इसमें जरूरत होती है बरसाती पानी का। तो ये आप प्रयोग करें, इसका बेनिफिट बहुत होता है। इसके लिए सुबह दोपहर शाम का कोई टॉपिक नहीं आता, जब भी चाहिए ये प्रयोग को आप कर सकते हो। कि सोमवार को करना है, मंगलवार को करना है, बुधवार को करना है, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है इसमें। जब भी चाहें, सुबह समय मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, रात को मिल रहा है, आप करिए। बस इस पद्धति से करिए और इससे आपको
फ़ायदा बहुत होगा। मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। बरसाती पानी आप रखें, सामने माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखें फ्रेम करवा के, और बरसाती पानी से 1 चम्मच से पहले फ्रेम को धो लें, ऐसा ऊपर छिनक लें, और ये होने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डालें, फिर 1 चम्मच डाल के उसको अच्छी तरीके से ये कर लें। फिर उसके बाद गाय का दूध डालें और वो अच्छी तरीके से ये कर लें। ये 3 प्रोसेस आपको करना है। ये करने के बाद ये मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें, फिर यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है 10 मिनट तक बिना माला के, बस। फिर किसी को फल या भोजन दान कर दें, और ये पानी हमेशा 1 चम्मच कोई भी काम के लिए जाए तो उसको चढ़ाएं और जाए, बस इतना ही करना है। जैसे जैसे पानी खत्म होगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। आशा है ये प्रयोग करेंगे आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।